शिव कथा रसिक प्रेमी माता बहनों श्रद्धालु मेरे वैवृत दूर समीप ग्राम सिराई समस्त रसिक प्रेमी विदु समाज संत समाज गौ माता पृथ्वी माता पृथ्वी पर विचरण करने वाले समस्त एवं इस कथा के आयोजक श्री ठाकरे परिवार सकुटुंब आप सभी को एवं अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए महाशिव पुराण कथा प्रारंभ करता हूँ। आप सभी को मेरे व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोली वाकई भी लाल की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो, लाड़ी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। आइए कथा में प्रवेश करें। कल श्री हरि वैकुंठ बिहारी भक्ति हरि भगवान जो हिरण्यकश्यपु ने आतंक किया अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया। कश्यप जी की 13 पत्नी, 13 में दीति और अदिति। दीति का मतलब है अभेद बुद्धि और अदिति का मतलब भेद बुद्धि और अदिति का मतलब है अभेद बुद्धि। जिस समय तब यहाँ पर दीति के पुत्र की मृत्यु हो गई तो दीति ने संकल्प लिया कि अब की बार में अपने पति कश्यप जी महाराज से ऐसा वरदान मांगूंगी कि देवराज इंद्र का मारने वाला हो, विष्णु का मारने वाला हो, ऐसा बलशाली पुत्र हो। पुत्र का लिए वरदान मांगने के लिए गई। जिस समय वरदान मांगने गई महाराज कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे। पत्नी सन्मुख आई दीदी और बार बार याचना कर लगी कि हे स्वामी मुझको आपसे वरदान मांगो। तब कश्यप जी बोले वरदान क्या चाहती हो? बोले वरदान में ऐसा वरदान चाहती हूँ कि मुझे श्रेष्ठ पुत्र हो। तो जैसे श्रेष्ठ पुत्र की बात कही कश्यप जी ने कहा कि देखो ये मेरे संध्या वंदन का समय है और संध्या वंदन का समय चूकना नहीं चाहिए। और इस समय भगवान शंकर के गण सब पहरा दे रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि संध्या समय भयावनो, संध्या समय भयावनो, घूमत भूत पिशाच और डाकनी साकनी जहता रही है नाच। संध्या का समय, इस समय शंकर भगवान के गण भगवान की टोली घूम रही है और यह जब वरदान देखेंगे तो हे दीदी भगवान शंकर कुपित हो जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि कुछ समय ठहर जाओ, ये घड़ी जो है ये बीत जाए, इसके पश्चात तुम वरदान मुझसे मांग ले।
लिमिकिन काम विवश कश्यप प्रिया, काम के वश में थी तो काम विवश कश्यप प्रिया, छोड़ी सकल तनुलाज। इसने अपने लाज को छोड़ दिया, सो छोड़ी सकल तनुलाज। और पति को पट पकड़ो रति गणिका के काज। कश्यप जी फेरी मनाए। देखो दीदी, यह समय उचित नहीं है। जो तुम वरदान मांगोगी मैं वरदान दूंगा। जो तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन यह समय बीत जाने दो। समय पर यदि तुम वरदान लोगी फलीभूत होगा, कुछ ठहरो। लेकिन कश्यप जी की धर्मपत्नी दीति नहीं मान रही, क्योंकि अंदर में क्रोध था और क्रोध के वश होकर के दीति ऐसे बलवान पुत्र को मांग रही, तामस पुत्र को मांग रही है कि जो देवताओं का सहारा करे। लेकिन कश्यप जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन दीति रूठते जा रही है। तो महाराज कश्यप ने सोचा कि पत्नी का रूठना भी उचित नहीं। यदि रूठ गई तो घर में कलह उत्पन्न होगी। तो कश्यप जी कहते हैं कि दीदी तुम नहीं मानोगी। तो कश्यप जी के मन में बात आई, जे नहीं माने तिय के बैना, 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 तिनके घर कलह रहे दिन रहना, तिनके घर कलह दिन रहना, तिनके घर कलह रहे दिन रहना। तिनके घर कलह दिन रहना। जो अपनी पत्नी की बात न माने कलह उत्पन्न हो जाएगी, घर में शांति नहीं रहेगी, अशांति हो जाएगी, क्रांति बनी रहेगी। क्या करूं? यदि मैं दीति की बात को मानती वरदान देता हूं तो मेरा धर्म जा रहा है, नहीं और नहीं देता हूं तो दीति कुपित हो रही है। क्या करूं? तो दो भांति भयो मरण हमारो, 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 बहुविधि मोही पाप में डारो, बहुविधि मोही पाप में डारो, बहुविधि मोही पाप में डारो। बहुविधि मोही पाप में डारो। अब क्या करूं? कश्यप जी ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान ले लो। महाराज कश्यप जी ने दीति को वरदान दिया और कहा देखो ये वरदान तो ले रही हो, लेकिन साथ में तुम्हें एक पयोव्रत का नियम का पालन करना पड़ेगा। और इस पयोव्रत का पालन करोगी तो बुद्धिमान तेजस्वी बलशाली पुत्र को जन्म दोगे। व्रत का नियम बताया। नियम यह बताया
कि देखो वरह के मुख की निकाली हुई मिट्टी, श्वेत वरह वन के अंदर मिट्टी निकाले, अपने दाढ़ से उस मिट्टी को ले आना, मिट्टी को ले आकर के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाना, मूर्ति बना करके तुम नित्य प्रति संध्या कालीन में पूजन करना। फिर व्रत का नियम बताया कि जब ये व्रत चले तो झूठे मुंह किसी से बात नहीं करना। वैसे वैष्णव संप्रदाय का नियम है कि भोजन करते वक्त किससे बात नहीं करते हैं और अपने थाल छोड़ करके उठते नहीं हैं जब तक कि हम यदि जल भी पिए हैं तो वैष्णव संप्रदाय का नियम है कि हाथ धुले। जो भी आपने लिया है तो हाथ धुल करके हस्तों को पवित्र करें, ये वैष्णव परंपरा है। तब कहा कि झूठे मुंह बात न करें, खुले केस करके बालों को बिखेर करके न सोए, दिन में शयन ना करें, पूजन में किसी से सहायता ना ले। होता क्या है, आज भी मेरे प्यारे भाई बहन लोग कहते हैं कि हमने महाराज जो अनुष्ठान बताए थे अनुष्ठान नहीं कर लिया, हमने सब कुछ किया लेकिन वह फल हमें नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। ऐसा तो कोई व्रत नहीं है हमारे सनातन में, अनुष्ठान नहीं है कि जो हम करें और उसका फल ना मिले, मिलता ही है। लेकिन जो पूर्ण रूपेण नहीं मिलने का कारण, उसका कारण यह है कि हम व्रत में किसी की सहायता ना करें। जो भी अनुष्ठान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, महादेव की पूजन कर रहे हैं, महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, बिल्वपत्र हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे की लाई हुई बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं, पुष्प हम दूसरे का लाया हुआ चढ़ा देते हैं। हमारे पास यत्र नहीं है, हम दूसरे के पास का चढ़ा देते हैं। बोले तुम्हारे पास में गौ माता का दूध तुम्हारे पास में दे दो, हम चढ़ा देते हैं। ये क्या चढ़ा देने से, दूसरे के पास के चढ़ा देने से क्या वो उसका फल तुम्हें मिलेगा? नहीं, इसको जिसने दिया है उसको फल मिलेगा, हमको नहीं। हमारे पास नहीं है तो हम मानसिक पूजन करें कि ईश्वर हे गोविंद ये वस्तु हमारे पास नहीं है, तो आप हमारी मानसिकता से कि हम गौ माता का दुग्ध आपके ऊपर में चढ़ा रहे हैं, आप स्वीकार लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन किसी के लाई हुई वस्तु को ना चढ़ाए, उसे समझ में तो चढ़ाना। और जब तो किसी के हाथ की वस्तु या किसी को सहायता ना ले, स्वयं करें। फिर व्रत के नियमों में रहें, झूठ ना बोले, सत्यम, क्योंकि ये सनातन धर्म की प्रक्रिया है, सत्यम परमम धीमहि, क्योंकि सत्य समान धर्म नहीं दूजा, असत्य समान नहीं पातक पुंजा। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर जगत में कोई पाप नहीं। तुम ज्यादा से ज्यादा सत्य के बोलने की आदत डालें, झूठ बोलने की आदतों को खत्म करें, यही सनातन धर्म है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उस समय नियमों का दिन में शयन करने से वंचित कर दिया, सारी बात विधि बता दी। दीति ने भी व्रत को बड़ा अखंड व्रत चालू किया, दौड़ी दौड़ी जाती, मिट्टी ले आती, मिट्टी ले आकर के लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की मूर्ति बनाती, मूर्ति बना करके संध्या के समय पूजन करती।
शुरू शुरू में तो व्रत बड़ा हड़का गया, और लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि 1 वर्ष चलना है और प्रतिदिन चलना है, एक ही दिन नहीं चलना है, प्रतिदिन चलना है, कठिन व्रत होने लगा। तब देवराज इंद्र को पता चला कि मेरी माता मुझे मारने के लिए, ऐसे बलवान पुत्र को जन्म देने के लिए कठिन व्रत कर रही है। तो देवराज इंद्र चले आए विमाता के पास में और माता के चरण दबाने लगे। तब भी ना समझी। देखो, कोई यदि व्यक्ति अपने पास ज्यादा ही सेवा कर रहा है, ज्यादा ही लपेटा हुआ है, तो कुछ उसमें विचार करें कि इतना क्यों। हम सोचते नहीं, चलो सेवा कर रहे हैं, दीदी माँ वाली चरण दबा रहा है, मेरी सेवा तो हो रही। फिर दीदी ने कहा कि बेटा इंद्र, एक काम करो, तुम मिट्टी ले आ। देवराज इंद्र मिट्टी लाने लगे और वेट करके दीदी माँ मूर्ति बनाने लगी। फिर कहने लगी पुष्प ले आ दो, तुलसी दल ले आ दो, सब ला दो। अब कहने लगी अच्छी सहायता कर देता है, मेरे व्रत में संयोग हो जाता है। और अंदर अंदर बड़ी प्रसन्न रहती कि लो, इसे तो पता ही नहीं है मैं इसको मारने वाले ही पुत्र को जन्म दे रही हूं। और अंदर वेद ये था कि देवराज इंद्र को मालूम हो गया था, इसीलिए वो सेवा करने चले आए। तब धीरे धीरे पूरे व्रत की जिम्मेदारी देवराज इंद्र पर आ गई। देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, किसी अनुष्ठान को किसी के ऊपर मत डालो। आपने संकल्प लिया है, आप करिए, किसी के ऊपर ना डालो कि ये सहायता कर देगा, क्यों पुण्य क्षय होगा, आपको परिपूर्ण पुण्य नहीं मिलना है। और यदि किसी से सहायता ले ली है तो तत्काल उसको उसी समय उसकी सेवा का कुछ ना कुछ देके अदा कर दीजिए कि हम नहीं कर पाए तो हमारे धन ने तुम्हारी हम किया है, इसीलिए लो, कुछ ना कुछ दे दीजिए, पुष्प का कुछ दे दीजिए, बिल्वपत्र का दे दीजिए, तुलसी दल का दे दीजिए, तब आपका पुण्य संग्रहित रहेगा, अन्यथा पुण्य क्षय होगा। या तो फिर सहायता लो मत, लियो तो कुछ दो, उसकी सेवकाई कुछ ना कुछ दे दो, निछावर दे दो। तब देवराज इंद्र यहां सेवा में लगे। एक देखिए व्रत में चूक हुई तो जब आलस्यता आ गई, तो आलस्यता आई तो उसी समय मति भी मारी गई कि माता दीदी को दिन में शयन नहीं करना था, सोना नहीं था, लेकिन माता दीदी को निंदा आने लगी, और निंद्रा आने लगी तो भोजन किया था, कुछ कलेऊ किया था, मुख शुद्धि नहीं की। कलेऊ करने के पश्चात मुख शुद्धि करना चाहिए, नहीं किया, और सीधे खुले केस करके भूमि पर शयन कर गई, सो गई, नींद आ गई। देवराज इंद्र ने कहा कि मुझे अब यही मौका है कि मां के गर्भ के मैं खंड खंड कर दूं। उसी समय देवराज इंद्र ने सूक्ष्म रूप लिया। मैंने आपको कल भी प्रसंग में समझाया था कि देवराज इंद्र चोर है, ये पुण्य को चुराने वाला है, पुण्य चुराएगा। पीछे आपके खड़ा है, अदृश्य रूप से खड़ा है, इसलिए अपने आसन को संभाल के रखो।
नहीं तो आपका पुण्य तत्काल चुरा लेगा। फिर आपने जो पूजन किया है वो पूजन का फल आपको नहीं मिलेगा, देवराज इंद्र को मिलेगा। तब देवराज इंद्र ने सूक्ष्म रूप लिया और माता के उदर में प्रवेश किया। जब उदर में प्रवेश किया तो बालक मां के उदर में पल रहा था। देवराज इंद्र ने अपना वज्र लिया। इस वज्र से देवराज इंद्र ने इस गर्भ के 3 खंड किए, 3 टुकड़े कर दिए। तब भी गर्भ जीवित रहा। जब 3 किए जीवित है तो फिर 3 से इन्होंने 7 कर दिया। 7 किया तब भी जीवित। तब देवराज इंद्र ने 21 खंड कर दिया, 21 टुकड़े कर दिया, तब भी है जीवित। वो कैसा कैसा व्रत की होगी, ये पयोव्रत कितना बलशाली रहा होगा कि जो 21 खंड करने के बाद भी जीवित है। फिर 21 से देवराज इंद्र ने उन गर्भ के 49 खंड कर दिए, 49 टुकड़े हो गए, तब भी जीवित। देवराज इंद्र बोले अब इसके ज्यादा खंड नहीं कर सकते। उस समय देवराज इंद्र ने कहा अब इनमें ये बल नहीं है। तब ने कहा चलो भाई हमारे साथ। उन 49 पुत्रों को लेकर के बाहर आ गए और माता के समीप आसपास खड़े हो गए। माता की नींद जागी तो दीति ने देखा कि दीति का उदर खाली पड़ा हुआ है, सब शरीर हल्का पड़ लग रहा है और आसपास इतने सारे बालक घेर रखे, छोटे छोटे बालक। देवराज इंद्र ने कहा कि मैया प्रणाम। तब कहा हे देवराज ये बताओ कि ये इतने सारे बालक कौन है। देवराज इंद्र के पूछने पर, दीति के पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा मैया ये आपके ही बालक हैं। जानती हो जिस समय तुमने मुझे मारने वाले पुत्र को जन्म देने के लिए पयोव्रत का संकल्प लिया, उसी समय मैं आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हो गया और सेवा करने लगा। कुछ लोग कहते हैं ना अरे भला शत्रु था, लेकिन आज वो हमारी सेवा कर रहा है हमारे साथ। अरे प्यारे सेवा में कुछ रहस्य छुपा है, कुछ तो बात है कि जो आप कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें जुटा हुआ है। तब दीति ने कहा मैं तो एक पुत्र बलशाली चाह रही थी, हे देवराज तुझे मारने के लिए 49 पुत्रों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इन पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, लिए जाओ। तब 49 पुत्र बोले हे देवराज हम अब कहां जाए। देवराज इंद्र बोले हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मरुदगणों की उपाधि देते हैं, तुम्हारा नाम 49 पवन हो। वही मरुदगण 49 पवन के नाम से हुए और कहा जब जब प्रलय काल होगा, प्रलय का समय आएगा, तो उस समय पूरे 49 पवन तुम्हें एक साथ चलना और सृष्टि का प्रलय कर देना। अभी जो पवन चलते हैं मेरे बंधु, तो 3 पवन चलते हैं, तो 3 पवन के चलने पर इतना हाहाकार मच जाता है। अब विचार करिए कि जब प्रलय का समय आएगा और 49 पवन एक साथ चलेंगे तो क्या धरती पर कोई टिक पाएगा। इतना भयंकर वो प्रलयकालीन पवन 49 पवन एक साथ चलेंगे। जब जब प्रलय होता है तब तब 49 पवन एक साथ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देव ऋषि नारद, भगवान महादेव के यहाँ कैलाश पर बड़ी सुख समृद्धि है, सब आनंद में है, परिवार सुख समृद्धि में है।
माता पार्वती जी अपने सखियों के साथ में नित्य प्रति विहार करती हैं। जब नित्य प्रति विहार करती हैं तो माता पार्वती जी अपने सखियों के साथ में स्नान कर रही है, और उस स्नान कर रही है तो मेरे महादेव वो सीधे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, द्वार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक दिन हुआ ये कि सब सखियां विनोद में थी, विहार कर रही थी, जल विहार कर रही थी। उसी समय देवों के देव महादेव शंकर भगवान प्रवेश कर गए। सखियां अपने अपने वस्त्रों को धारण किया और बड़ी लज्जित सी हुई कि महादेव ने इस अवस्था में हमें देख लिया, हमने महादेव को देख लिया। तब बोली क्या करें, तो सखियों में आपस वार्ता होने लगी कि क्या करें। तो पार्वती जी से कहा कि हे बहन एक काम करो कि भगवान महादेव के तो गण हैं, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कोई गण है? मैया ने कहा नहीं। तो बोले तुम्हें अपना एक गण बनाना पड़ेगा। जब हम सखियों के साथ बैठी हो तब कोई पुरुष हमारे यहाँ प्रवेश ना कर पाए, हमारी इसमें रक्षा हो, ऐसा कुछ कीजिए। माता पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे गण को तैयार करती हूँ। माता पार्वती जी ने अपने शरीर में उबटन लगाया। उबटन समझते? उबटन लगाया। उबटन लगा करके उबटन तैयार किया, और उबटन तैयार किया उससे अपना एक गण तैयार किया, उसमें प्राण आ गया। गण तैयार किया, उस गण का नाम हुआ गौरी गणेश। गौरी गणेश नाम हुआ। तब उस गण ने कहा मैया मेरा क्या कार्य है, बताइए, मैं वही कार्य करूं। तो माता पार्वती जी बोली कि हे बेटा गण, तुम और कहीं नहीं, मेरे द्वार पर बैठे रहो, और जब तक मेरा आदेश ना होवे तब तक द्वार में किसी को नहीं आना। गौरी गणेश ने कहा ठीक है मैया, हम द्वार पर ही अड़े रहेंगे और किसी को नहीं आने देंगे। आचार्य ब्रह्मा जी कहते नारद गण सामने बैठे हैं, महादेव भ्रमण करके जब एक हाथ में डंडा दे दिया, और डंडा लेकर के गौरी गणेश बैठे, किसी को भी नहीं, क्योंकि माँ का आदेश है और पालन कर रहे हैं। उस समय देवों के देव महादेव जब आए तो अंदर जाने लगे। जब अंदर जाने लगे तो महादेव से गण ने कहा हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। तो महादेव बोले घर हमारा, सब कुछ हमारा है, और तुम हमें जाने नहीं दोगे? अरे बालक हट ना कर, चलो हमें जाने दो। तो गौरी गणेश हाथ में डंडा लेके खड़े हो गए। आप कौन हैं? हम आपको नहीं जाने देंगे। शंकर भगवान बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन गण ने कहा चलो भागो यहां से। महादेव के ऊपर में डंडा लेके दौड़ गए, मान नहीं रहे महादेव। तब महादेव बोले ये अद्भुत बालक, तेजस्वी बालक किसका है? बोले तुम्हें यहाँ किसने रखा? बोले हमारे मैया का आदेश है, हमारी माता पार्वती जी है
और उन्हें कहा है कि यहाँ पर किसी को आने नहीं देना। तो बोले माता पार्वती तुम्हारी माँ है तो हम भी तो तुम्हारे पिता हैं, हमें प्रवेश करने दो। बोले हम नहीं जानते, हम केवल माता को जानते हैं, हम तो माँ के लाल हैं, तुम्हें कैसे जानेंगे। तब महादेव को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। महादेव जी अब बोले क्या करें इस बालक की हट के सामने। देखो जब नन्हा बालक हो और वो हट करे तो उसकी हट पर अपना आक्रमण नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बात बच्चों के ऊपर में आक्रमण कर देते हैं, उनको तमाचा लगा देते हैं, लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि बच्चे होते मन के सच्चे हैं, भोले होते हैं, इनके पास कोई भेदभाव नहीं होता है। जो इनको शिक्षा दी जाती है वही स्वीकार लेते हैं। मैया ने शिक्षा दी किसी को आने नहीं देना। तब महादेव से पूछा कि महादेव निराश होकर के बैठ गए। गणों महादेव के गणों ने पूछा कि हे महादेव आप निराश क्यों, अंदर क्यों नहीं जा रहे। बोले एक हठीला बालक द्वार पर बैठा है, वो हमें जाने नहीं दे रहा है। तो बोले तुम लोग जाओ उस बालक को समझाओ, और बालक के ऊपर में हम अपना शस्त्र या कुछ उठाते नहीं है, तो तुम लोग जाओ। गण लोग गए। गणों ने कार्य वाला खटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहां से भागो। गौरी गणेश ने कहा अच्छा हमें भगा रहे हो। हाथ में डंडा लिए और गौरी गणेश दौड़े तो सब के सब गण भागे। फिर उसके बाद गणों ने कहा ये बालक बड़ा बलशाली है, अब इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि समस्त गणों ने कहा कि महादेव के प्रवेश कराने के लिए ये सब महादेव के गण आए अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, और गौरी गणेश के साथ में भयंकर युद्ध होने लगा। जब इतना भयंकर युद्ध होने लगा कि महादेव के पूरे गण पराजित हो गए, क्योंकि मां जगदम्बा की शक्ति इस गणेश के साथ में थी। देखो गणेश, ये गौरी गणेश है, अभी गणेश जी का जन्म बाकी है, नहीं तो लोग एक ही गणेश जी को मानते हैं। और वैसे गण तो 52 गण हैं। जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तब भी गणेश जी की पूजन की गई। प्रथम पूजा गणेश जी की। तो गणेश जी उस समय हैं किस रूप में थे? उस समय भी गणेश जी की पूजन हुई, तो गणेश जी किस रूप में थे? तो उस समय गणेश जी निराकार रूप में थे। पृथ्वी को गण मान करके पूजा किया गया। बिना गणेश जी के, बिना भगवान शंकर का विवाह भी नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब पूरे गण हार गए तब भगवान महादेव को सामना करना पड़ा, और महादेव उस युद्ध में आए। महादेव बार बार समझा रहे हैं बालक हट छोड़ दो और हमें मार्ग दे दो, हमें जाने दो, हम इस घर ग्रह के स्वामी हैं। बोले स्वामी कैसे मान ले? जब तक के मैया का आदेश नहीं होगा तब तक के तो आपको प्रवेश कराने नहीं करने नहीं देंगे। तब महादेव जी और कुपित हुए कि अब इतने सारे गणों को इन्होंने हमारे गणों को मार गिराया, हम एक नन्हा बालक समझ के क्षमा करते आए। देखो एक नियम है, जे बालक अनुचित करही, बालक अनुचित करही, गुरु मात पिता मोदपुर भरही, गुरु मात पिता
गुरु इनको क्षमा कर देते हैं। इनका कर्तव्य है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। महादेव बोले अब इतना क्षमा करते आया, अब क्षमा नहीं करूंगा। और महादेव के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो महादेव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया, जिससे मां जगदम्बा के गण का शीश कट गया। शीश कटा। जिस समय शीश कटा उस समय बादल में गर्जना हुई। और जब गर्जना हुई तो चारों ओर हाहाकार मच गया कि आज माता पार्वती जी के पुत्र की मृत्यु हुई। उसी समय मां भगवती जगदम्बा दौड़ करके आई और जगदम्बा ने देखा कि पृथ्वी पर पुत्र पड़ा हुआ है। और भगवान शंकर के त्रिशूल से उस समय बहुत रुदन कर लगी। भूमि तल गिरही बारही बारा, 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 रोदन करही अनेक प्रकारा, रोदन करही अनेक प्रकारा, रोदन करही अनेक प्रकारा, रोदन करही अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार से माता पार्वती जी रुदन करने लगी, सखियां रुदन करने लगी कि हे महादेव, आपने मेरे एक ही मेरा पुत्र इसे तुमने मार डाला, यह उचित नहीं किया। माता पार्वती जी कुपित होने वाली। तैसे ही महादेव भी आए, पार्वती जी को अंक में भर लिया, समझाने लगे देवी रुदन ना करो, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा पुत्र है, लेकिन ये क्या करे, तुम्हारा बालक बड़ा हठीला था। मेरे बार बार समझाने पर मेरे गणों को, कितने गणों को मार डाला, लेकिन फिर भी मैं कुपित नहीं हुआ। लेकिन जब ये मेरे ऊपर आक्रमण करने लगा और मेरे बराबर ही से आ गया, तब मुझे क्रोध आया और क्रोध में आकर मैंने अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। देवी मुझे क्षमा कर। बोले कुछ भी हो, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। तब माता पार्वती जी को धैर्य बताते हैं कि धीरज धरो, धीरज रखो, तुम्हारा पुत्र हम जीवित करके दे देंगे। जीवित कैसे हो? उस समय पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान विष्णु को बुलाया गया। विष्णु जी से कहा कि पार्वती का गण जीवित हो जाए, कुछ कीजिए, मेरे हाथ से तो मृत्यु हुई है, लेकिन जीवित करो। तब कहा अब पार्वती जी के पुत्र को जीवित कैसे करना है? तो समय हाथी के शीश को काट कर लाया गया और मेरे पार्वती जी के पुत्र के शरीर से जोड़ा गया। अमृत संजीवनी मंत्र बोला गया, अमृत सींचा गया। महादेव ने दृष्टि डाली और गणेश जी जीवित हुए। भगवान ये कर सकते क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरत्न रचित अधम शरीरा, पंचरत्न रचित अधम
प्राण आए, अब जीवित हो गया। तब माता पार्वती जी ने कहा कि मेरे पुत्र को ये वरदान दो कि सभी देवताओं देवियों के पहले, सबके पहले मेरे पुत्र गौरी गणेश की पूजन होगी, तत्पश्चात सबकी पूजा होगी, सबसे पहले पूज्य मेरा गण होगा। तब वरदान सभी देवताओं ने कहा कि हे गौरी गणेश, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी पूजन होगी, तत्पश्चात सबकी पूजा होगी, और जगत में तुम गौ माता के, देखो गणेश और गौरी गणेश, गौ माता के गोबर से जो बनाया गया गौरी गणेश है, वो सर्वप्रथम गौरी गणेश पूज्य होगा। आज लोग रीति पूजन करा देते हैं कि भैया बोले गणेश जी नहीं, सुपारी रख दो। वो सुपारी वाले गणेश जी अलग है, लेकिन ये गौ माता के, क्योंकि गौ माता ही पार्वती का स्वरूप है और पार्वती के स्वरूप में गौ माता है, इसलिए जो गौ के गोबर से गौरी गणेश बनाए जाए तो कलश के समीप रख करके प्रथम पूजा को गौरी गणेश की जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सब देवताओं ने वरदान दिया और गणेश जी पूज्य हुए। अब दूसरे गणेश जी की पूजन वैसे सुमुख से एक दंतस्य कपिलो गसकृण कि माता पार्वती जी से के कोई पुत्र नहीं है। जब कोई पुत्र नहीं है तो माता पार्वती जी कहती है कि आपके साथ विवाह हुए इतने दिन हो गए नाथ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी कामना है कि एक पुत्र की मैं माता बनूं। देखो, स्त्री मां जब बनती है कि जब वो अपने संतान को, पुत्र को जन्म दे देती है तब मां होती है, नहीं तो एक पत्नी के रूप में ही, एक नारी के रूप में ही होती है। लेकिन जब संतान को जन्म देती है तब माता हो जाती है। तब एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में कि राम जी इन्हें पूछा कि मैया, कौशल्या जी से पूछा, मैया मैं तुमसे कितना छोटा हूं, बाल लीला में मैं कितना छोटा हूं? तो मैया बोली, तुम मुझसे छोटे नहीं हो, हे पुत्र मैं तुमसे छोटी हूं, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मैं मैया बनी, इसके पहले मैं मैया नहीं बनी थी, इसलिए तुमसे मैं छोटी हूं। मां का अधिकार दिया संतान, जब वो संतान होती है तब अपने संतान को देखते हुए दूसरे की भी संतान को पुत्रवत मानते हैं। आचार्य ब्रह्मा जी कहते, नारद तो कहा कि मुझे आप कुछ ऐसा व्रत बताइए कि जिससे मैं माता बन सकूं। इस व्रत के नियम को थोड़ा जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, ध्यान दो। जिन माताओं के संतान का जन्म होने का समय होता है, लेकिन 3 माह 4 माह में
वहां गर्भक्षय हो जाता है। कुछ माताएं संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं, अनेक कारण, अनेक व्याधियां हैं। तो क्या करें? देखो, हर कार्य को श्रद्धा और विश्वास के रूप से करना चाहिए। जब आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे सनातन की कोई भी नियमावली कोई अफलीभूत नहीं की फलीभूत ही होगी। लेकिन हम अपने सनातन सदग्रंथ के नियमों को छोड़ करके पंडाओं को पकड़ेंगे, फकीरों को पकड़ेंगे, महाराज लोगों को पकड़ेंगे, ज्योतिषियों को पकड़ेंगे, लेकिन शास्त्र की मर्यादाओं के ऊपर में नहीं चलते, जिसके कारण अनेक प्रकार से भोग भोगना पड़ता है, फिर भी लाभ नहीं मिलता है। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा धर्मशास्त्र के ऊपर। आज का समय शिक्षा का है, सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं, तो पाखंडता को छोड़िए और पाखंडता को छोड़ करके धर्मशास्त्र का कुछ ना कुछ अध्ययन कर लीजिए। लेकिन मेरी बहनें कहती हैं समय नहीं है, भाई लोग कहते हैं समय नहीं है। अरे समय